अच्छा सा पिरामिड है। तो जो भी छोटे मोटे परेशानी, इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए बहुत सारे मास्टर्स आते रहते हैं आपके पास। सो आप मास्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं होता है जिस एरिया में पिरामिड रहती है। जहाँ पिरामिड नहीं है लोग ऊर्जा को ढूंढते हुए जाते हैं, जहाँ पिरामिड है मास्टर्स पिरामिड को ढूंढते हुए आते हैं, जहाँ मंदिर है वहाँ अपने आप हमारा भगवान की शक्ति आती है ना। फिर वरना तो घर घर में ध्यान, जैसे घर घर में पूजा मंदिर में अपना अपने शक्ति को खुद मेहनत करके बुलानी पड़ती है। सो ये पिरामिड हमारा एक शक्ति क्षेत्र है। इस शक्ति क्षेत्र को मेंटेन करके रखना है और ये जिसने बनाया वो इतना एनर्जी नहीं ले रहे, रोज हम जो ले रहे हैं। ओके, सो एक इंसान होता है, सारे प्रजाओं के लिए जो भी चाहिए वो एनर्जी वो देते हैं। ही इज़ द ट्रांसफॉर्मर एंड ट्रांसमीटर ओके ऑफ एनर्जीज। सो जिन्होंने ये पिरामिड बनाया है हमारे लिए, उनके लिए भी एक बार अप्लॉस। और बनने के बाद जो हमारा राम बाबू जी ने अपनी बहुत मेहनत, टाइम ये सब स्पेंड करके इतना लंबा, मीन्स कोई 2 महीने 4 महीने 1 साल मेंटेन करना अलग बात है, एक काम कर कर के भी बोर नहीं होके फिर इतना लंबा हमारे लिए मेंटेन कर रखे और नेक्स्ट फ्यूचर आने वाले लोगों के लिए भी जो मेंटेन कर रखे। एंड रियली यूनिवर्स ब्लेस हिम अ लॉट। इनका जो भी मनोकामनाएं वो यूनिवर्स पूरी कर ले और इंसानों से कोई मतलब नहीं है, यूनिवर्स एंड एंजल्स इनका हर मनोकामनाएं पूरी करें। दिस इज़ रियली हार्टफुल ब्लेसिंग फॉर यू सर एंड थैंक यू वेरी मच। यू हैव मेंटेन्ड लॉट्स ऑफ एनर्जी। और आते ही मैंने सबसे फर्स्ट गुरुजी की ये देख के मैं बस ऐसी हो गई जैसे छोटी बच्ची अपनी फादर को देखते हैं तो कैसे हो गए, वैसे ही बहुत एक दिल से फीलिंग आ गए। ऐसा नहीं कह सकते, गुरु हैं और सारे रोल इन्होंने सारे रोल करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में प्ले किया है। जिसको माँ की ज़रूरत है, दोस्त की ज़रूरत है, गुरु की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है ना, हर रोल इन्होंने प्ले किया था। दिस इज़ अ वंडरफुल एनर्जी। ये वंडरफुल इंसान नहीं था, ये वंडरफुल एनर्जी था, एक ऊर्जा था। इस ह्यूमन बॉडी के अंदर आके हमारे लिए ये इस ऊर्जा लाखों लोगों में, करोड़ों लोगों में ये ट्रांसफॉर्म किया है। ओके, सो इस पे कोई अभी भी साधक जैसा है, कोई मास्टर्स जैसा है ना। मेडिटेटर में मास्टर में फ़र्क है। सो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों से, जो भी बालक जैसा आया है, फिर इसके बाद विद्या अभ्यास किया है, फिर वो गुरु बने, मास्टर बने, फिर और आप जैसे लोगों को तैयार करें। अब राम बाबू जी एक की वजह हम इतने सारे लोग, क्या पता इसकी 10 साल से कितने लोगों ने मेडिटेशन सीख के चले गए, अब आने कितने सारे लोग मेडिटेशन सीखने वाले हैं। सो आप कोई भी काम फिजिकली नहीं हो रहे हैं, स्पिरिचुअल पावर यूज़ करके, वो मेडिटेशन करके वापस नहीं जाना है। आप भी अपनी सेवा, फाइनेंशियली, टाइम, सेवा और ध्यान प्रचार, इधर जो भी चाहिए, और एटलीस्ट ध्यान प्रचार और सेवा जो भी कर रहे हैं उनको 1-2 घंटे कुछ चाहिए, या टेक्निकली या कुछ और मदद चाहिए, किसी मास्टर आ रहे हैं उसको रिसीव कर रहे हैं, या थोड़ी देर इनका कोई काम संभाले, है ना। हम कभी भी कोई चोटी नहीं होते हैं, है ना। सो इन लोगों को आप पीछे हेल्प करोगे तभी ये संस्था और ये व्यवस्था आगे जाती हैं। सो मुंबई की मेडिटेटर से आई रियली एक्सपेक्ट दिस। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप आते हो, आपके साथ 10-10 जने और साथ आना चाहिए, वो नॉन मेडिटेटर ही हो या कोई भी हो। एटलीस्ट आपके घर में सर्वेंट भी है, आपकी ड्राइवर भी है, उसको भी लेके आके इधर बिठा लो।
सोल होती है, उसकी कोई कैटेगरी नहीं होती है, उसकी पॉकेट की पैसे से, ध्यान से, किसी भी बात से रिलेटेड नहीं है। ओके, जो भी रास्ते में मिला फ्रेंडशिप करा, कोई भी हो, वर्कर हो, ड्राइवर हो, कोई भी हो, ले आओ, बस ये है ना। उसकी स्थिति और इसके स्टेटस हमारे साथ मैच होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कैन आई एक्सपेक्ट दिस? जायज़ है ना? ओके, चलो अभी हम सब्जेक्ट में चलेंगे। एंड ओके, मैं अपना इंट्रोडक्शन तो बताऊं। सो आई एम वेगेश्वरी। मैं 10th क्लास से लेके पत्री सर की आखिरी मिनट तक इस धरती की विजिट में मैं साथ थी। मेरी 10th क्लास से लेके सर की आखिरी तक, है ना, ऐसा नहीं है सर की 10th क्लास से लेके, मेरी 10th क्लास से लेके। ओके, सो इसकी पहले तो मालूम नहीं कहाँ थे हम। फिर मेरे मम्मी पापा सब लोग, पूरी फैमिली, पत्री सर जब चेतक स्कूटर में घर घर जाके, गांव जाके जब मेडिटेशन सिखाते थे, सो डब्बे में हम दही चावल पैक करके, मीन्स उस टाइम में इतना होटल्स वगैरह भी नहीं है, इतना सुविधा भी नहीं है, हम डब्बे घर में पैक करके फिर गांव जाते थे। एक चेतक स्कूटर था, एक MLM स्कूटर था, है ना। ऐसा जब हम मेडिटेशन की ध्यान प्रचार करते थे छोटे छोटे मंदिरों में, तब साईं बाबा की मंदिर, राम मंदिर, वहाँ पुजारी जी से बात करके हम छोटे छोटे जगह पे 20-20 लोग शाम को भजन करने वाले को जब मेडिटेशन सिखाते थे, उस टाइम से मैं सर के साथ हूँ। और लास्ट जब सर बेंगलुर में था तब मैंने PMC जयपुर, फिर सर से जाके जैसी बेटी पापा के पास जाके ज़मीन जायदाद मांगती है कि पापा मुझे ये दे दो, वैसा ही मैं सर के पास जाके सर से PMC जयपुर मांग के लेके आई हूँ, मुझे ये चाहिए, मैं कुछ इससे सेवा करना चाहती हूँ, मेंटेन करना चाहती हूँ। सो सर ने कुछ भी सेकंड थॉट नहीं सोचा, दे दिया था। तो वो एक बहुत बड़ा खुशी है जो फादर से मुझे इतना बड़ा करोड़ों एनर्जी की एक ऊर्जा मिली है। और PMC की ग्रुप में, PMC की फैमिली में, तो PMC जयपुर मेंटेन करते हुए मैं भी एक योगदान दे सकती हूँ। जनरली इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर ये सब करते हैं। सो मुझे पता नहीं थी मैंने जेम्स में क्यों गया था। अरे पत्थरों की भी पढ़ाई होता है क्या? सब लोग यही बोलते हैं, अरे पत्थरों की भी पढ़ाई होती है, अरे पत्थर के बारे में क्या पढ़ाई होते हैं, अरे इसमें भी इतने पढ़ाई है। तो सब लोग ऐसे आश्चर्य करते थे। फिर मैंने पढ़ाई जैसे कंप्लीट करके पत्री सर को वापस आया था, तो श्री सैलम में मिले थे। सो पत्री सर ने बोला तुम इतनी लेट क्यों आए हो? तो मैंने सर पढ़ाई वढ़ाई ऐसी बिजी था। सो ये चला, तो सर ने मुझे बोला तुम्हारे से बहुत ज़्यादा काम है। तो मैंने बोला मैंने तो क्रिस्टल की ये किया था, तो मेरे से क्या काम होगा। इसके बाद जब पिरामिड्स स्पीड तेज़ी से 2012 के बाद बहुत स्पीड से पिरामिड्स बनने लग गए थे। फिर इसके अंदर अरे यार श्री जयपुर में है, इससे क्रिस्टल मंगवाओ, अरे यार श्री जयपुर से बोल के इतनी नंदा भैया, अभी तो नहीं है वो नंदा भैया, ऐसा बहुत सारे जो मेन पत्री सर की जो सेक्रेटरी जी, ये सब लोग फिर मुझे बोल के क्रिस्टल्स मंगवाने लग गए थे। तो मेरा ऐसा श्री नाम आंध्र प्रदेश में कॉमन है। सो क्रिस्टल श्री बोल के, जैसे नॉर्थ इंडिया में राहुल ये नाम जैसे कितना कॉमन है, वैसा ही वैसा वहाँ वो नाम कॉमन था। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए क्रिस्टल श्री नाम आ गया। कोई भी फीड करते हैं फ़ोन में तो क्रिस्टल श्री के नाम पे ही फीड करते हैं। अभी आप फेसबुक में, यूट्यूब में, गूगल में कहीं भी क्रिस्टल श्री डालो मेरा नाम आ जाएगा, वेगेश्वरी डालो नहीं आती है। सो ऐसा मेरा घर का नाम और सारे एनर्जी के नाम क्रिस्टल श्री हो गया है। फिर हम उस टाइम से 10th क्लास की टाइम से साधना करते सर की 18 सूत्रों में काम करते और मेडिटेशन करते। एंड बेसिकली मैं जमोलॉजिस्ट हूँ। इसके बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी एंड ग्राफोलॉजी एंड सिग्नेचर, फिर अक्लेटेंट साइंसेस में क्रिस्टल थेरेपी एंड ये हीलिंग्स, इस पे इंटरेस्टेड था। तो मैं धीरे धीरे अपनी कैरियर जो है वो इस पे बढ़ाए थे। सो जमोलॉजी में हमारे को फुल केमिकल्स के रिलेटेड खेल होती हैं। सो केमिकल्स को समझना, फिजिकल बॉडी को समझना, एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों को समझना, इंसानों के माइंडसेट, फेस रीडिंग, हैंड राइटिंग, ये थेरेपीज वगैरह सब समझ में आ रहा था। सो मेडिटेशन इज़ द मेन पावर फॉर द बेस टू अंडरस्टैंड ऑल द अक्लेटेड साइंसेस। सो वैसा मेरा जर्नी रहा। अब मैं क्रिस्टल एम्पायर हिंदी
क्रिस्टल एम्पायर सिरी, क्रिस्टल एम्पायर महाराष्ट्र, PMC जयपुर, PCS ग्लोबल, पिरामिड क्रिस्टल एम्पायर। ये 6 यूट्यूब चैनल्स मेंटेन करती हूँ और 6 फेसबुक्स मेंटेन करती हूँ, 6 इंस्टाग्राम्स मेंटेन करती हूँ। डेली हज़ारों मास्टर से हम प्रोग्राम्स करवाते हैं, हम क्लासेस बोलते हैं, डेली शॉर्ट्स रिलीज़ करते हैं और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने की बहुत कोशिश करते रहते हैं। इसमें हमारे कई टीम हैं जो हमारा मदद करते हैं और लोगों तक आने की रामबाबू सर जैसा हमारे को मदद करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमारा क्लास है इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। सो मेनली हम सुषुम्ना नाड़ी तो नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, हो सके आज टाइम मिल गई तो आज ही इसको कंप्लीट करें। मेन आज हमारा क्लास है इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी। ओके, सो आप सोचते हो कि अब सोचने के लिए भी तो ब्रेन चाहिए, वही तो है राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन। ओके, सो ये ब्रेन जो है साइंस के हिसाब से वी हैव राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन एंड मिड ब्रेन, है ना। राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन एंड मिड ब्रेन। सो कोई भी इंफॉर्मेशंस हायर डायमेंशन से आना है, सो वी नीड हाइपोथैलेमस। सुना कभी हाइपोथैलेमस? यस, कोई सुना है, कोई नहीं सुना है। पीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। ओके, ब्रह्मरंध्र सुना है, मगर ब्रह्मरंध्र सहस्रार चक्रा की इधर हमारा ब्रह्मरंध्र है, मगर हम नाड़ियों के बारे में बात करते हैं तो ब्रह्मनाड़ी, चित्र नाड़ी, वज्र नाड़ी। सो इधर 3 मेन नाड़ीज रहती हैं, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी बाद का काम है। सो फर्स्ट वी हैव अ कॉस्मिक एग, जो श्रीयंत्र में ऊपर छोटा सा शिवलिंग जैसी ऊपर उठ के रहती है। श्रीयंत्र में शिवलिंग छोटा सा एक ऊपर उठ के रहती है, वैसा ही दैट इज कॉल्ड एज कॉस्मिक एग, कॉस्मिक एग। ओके, और इसके ऊपर हमारा पूर्णात्मा रहता है। पूर्णात्मा मीन्स हमारा सहस्रा, मीन्स हमारा फिजिकल बॉडी कहाँ हम टच कर रहे हैं वहाँ से 8 इंच के ऊपर हमारा पूर्णात्मा, इसके ऊपर विश्वात्मा, इसके ऊपर ब्रह्मात्मा। मीन्स किसी को भी एनर्जी आती है, ऐसा नहीं आती है कि बाल्टी में से पानी यूं औंधा लिया, ऐसा नहीं आती। अभी आपके घर में बिजली आ रही है तो ऐसा थोड़ी है फिर वहाँ से डायरेक्ट आ रही है, फिर मेन से लेके आपको सब स्टेशन में आ रही है, फिर लोकल वाले में आ रही है, फिर ट्रांसफार्मर में आ रही है, इसके बाद आपके घर की मेन में आ रही है, इसके बाद फिर वहाँ से सब जगह कंट्रोल होके जगह जगह पे आ रही है। ओके, सो वैसा ही ये जब एनर्जी आती है मूल चैतन्य शक्ति से, किसी को भी एनर्जी आती है तो वो डायरेक्टली ऐसा नहीं आती है, फिर वो पहले ब्रह्मात्मा मीन्स ब्रह्म की परमिशन से हम आज जो ध्यान करने वाले हैं उस पे जो भी हमारा संकल्प है या जो भी हमारा कर्मा को क्लीन करने के लिए, जिस काम के लिए हम जिससे परेशान हो रहे हैं, उस पे ज्ञान आने के लिए और वो कर्मा को क्लीन करने के लिए पहले हमको ब्रह्म से परमिशन होती है। ये कर्मा अनुभव करने के लिए तो इधर आया है, अब वो कर्मा क्लीन करने के लिए हम ध्यान कर रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट हमारा ब्रह्मात्मा में परमिशन आती है एनर्जी, इसके बाद ब्रह्मा से परमिशन आने के बाद भी नेक्स्ट क्या होती है, हमारे अंदर फिर एनर्जी आना चाहिए, तो वो ब्रह्म से एनर्जी नहीं आती है, ब्रह्म से परमिशन आती है, यूनिवर्स से एनर्जी आती है, यूनिवर्स से एनर्जी आती है। यूनिवर्स का मतलब ऐसे थोड़ी है काला आसमान या तो नीली आसमान या तो खाली खाली, वैसा नहीं है ना। यूनिवर्स का मतलब ये है 27 स्टार्स काउंटेबल में है, इसके बाद जो भी अनकाउंटेबल स्टार्स हैं इसके अंदर बहुत सारे एलियंस रहते हैं या नक्षत्र लोकवासी, आप समझ लीजिए एलियंस, टोबॉइंस, इंडिगोस एंड सीरियंस, एलियंस और आर्किटूरियंस और उर्सा माइनर्स, उर्सा मेजर्स। ओके, सो ये और वीनस, वेगन्स, ये सारे नक्षत्र लोकवासी हैं।
ये कौन है नक्षत्र लोकवासी? हम ही हैं। हमारा सोल हायर में से आया, हायर में से आया बोलते हैं। हायर में से आया का मतलब ऐसे थोड़ी है हम ऐसे यूं ही लटक रहे तो सडनली नीचे टपक रहे, नहीं ना, हमारे के भी एक प्लेस है। फिर कोई भी इंसान जमीन में पैदा होने के बाद फर्स्ट क्या देखा जाते हैं? नक्षत्र देखा जाते हैं। जो बॉडी वेकेट किया उसका नक्षत्र देखते हैं, जो पैदा हुआ इसका नक्षत्र देखते हैं, शादी करना नक्षत्र देखते हैं, स्कूल जाना नक्षत्र देखते हैं, डिलीवरी करवाना नक्षत्र देखते हैं, गृह प्रवेश है फर्स्ट नक्षत्र की पोंतना बोलते हैं। नक्षत्र पोंतना जो पंचांग में पंडित जी बैठ के ऐसी जो गणित करता है 27 नक्षत्रों की तिथियों की, पहले नक्षत्र देखते हैं आज का स्टार कैसा है। सो हमारा स्टार बींग्स जो हमारा एंसेस्टर्स जो जिस नक्षत्र में है उसकी एनर्जी जिस दिन हमारे ऊपर कंप्लीट ब्लेसिंग है उस दिन हम वो काम करने के लिए काबिल हैं। तो हमारा कंप्लीट सोल कॉन्शियस में रहती है और वो लोग कनेक्टेड रहते हैं। हम कोई भी गलती कर रहे हैं फिर भी वो लोग हमको गाइड करते हैं। सो इसलिए आज का दिन आपके लिए सूटेबल है या नहीं देखते हैं, है ना। सो कोई भी इंसान बॉडी वेकेट करने के बाद जिस नक्षत्र पे बॉडी वेकेट किया है उसी से फिर हमारे को कोई शांत करना है या बढ़िया नक्षत्र में गया बहुत पुण्यात्मा है। मीन्स बॉडी वेकेट करने के बाद इंसान की तारीफ नहीं होता, आत्मा की तारीफ होते हैं। महात्मा, पुण्यात्मा, परमात्मा, ब्रह्मात्मा, विश्वात्मा, फिर वो आत्मा की तारीफ होती है। ओके, क्लियर। सो नक्षत्र लोकों में हम अलग अलग नक्षत्रों में बॉडी वेकेट करने के बाद वहाँ कई लाखों करोड़ों साल वहाँ रहते हैं। ओके, फिर जो भी नीचे जन्म ले रहे हैं हम और किसी किसी को देख के सडनली बहुत प्यार आते हैं और ऐसे लगता है वाओ ये मेरे दोस्त हैं, एक मिनट में उससे दोस्ती कर लेते हैं, एक मिनट में हम किसी से दुश्मनी कर लेते हैं। किसी किसी को देखते हैं, आपको कहीं देखा हुआ जैसे लग रहा है, वो बोलते हैं मेरे बॉम्बे का है ही नहीं, मैंने कभी देखा नहीं। और किसी किसी गुरु से आप ज़्यादा कनेक्टेड होते हो, किसी को वीडियो, कोई हीरोइन है, कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, किसी से आपको बहुत अच्छा लगता है, ये अभी का नहीं है, वो पूर्व वासना। ओके, और दूसरा जो भी धरती के ऊपर टेक्नोलॉजी नहीं है, धरती के ऊपर टेक्नोलॉजी नहीं है, धरती के ऊपर खेतीबाड़ी है, मिट्टी है, शरीर को बलोपेत करने के लिए जो भी चाहिए वो कर सकते हैं। सोल कभी भी याद रखना, सोल शरीर को इस्तेमाल करके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके फिर अपना अनुभव लेके मोक्ष पे जाती है। मगर हम कलयुग में फिजिकली आपको घर बनाना है, जॉब आना है, शादी होना है, घर प्लॉट को सेल करना है, ऐसा कोई भी फिजिकली आप एक काम सोचा वो काम रुक गए हैं, तो आप स्पिरिचुअल पावर में सोल की पावर को यूज़ करके पूजा पाठ करके मेडिटेशन करके ध्यान करके होम करके फिर सोल की पावर से फिजिकली आपको जो चाहिए वो लेके हम स्पिरिचुअल पर्सन हैं, ये अपने आप को कह रहे हो। सो दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। आपकी सोल मोक्ष पे जाने के लिए कुंडलिनी शक्ति रेज करना, चक्रास को बैलेंस करना, नाड़ियों को एक्टिवेट करना। फिर नाड़ियों को क्यों एक्टिवेट करना है? क्यों एक्टिवेट करना है? जब एक एनर्जी आती है वो भी ऐसा नहीं है सडनली बारिश जैसा आती है, उसका भी कई तरीक़ा की जैसे बिजली आके जैसे स्टेजेस आ रहे हैं। सो आपकी ब्रह्मरंध्र तो आपने सुना है, मगर हमारा ऊपर कॉस्मिक एग है, इसके बाद ब्रह्म नाड़ी, इसके बाद चित्र नाड़ी, इसके बाद वज्र नाड़ी। ये तीन 10 mm पाइप, 5 mm पाइप, 3 mm पाइप। मैंने पीपीटी तो लेके आया मगर इधर वो नहीं है, मैं आपको फ़ोटो तो शेयर कर लूँगी। सो ऐसा ये बड़ा छोटा छोटा ये पाइपलाइन से वहाँ से फिर ये सहस्रार चक्र में जाएगी। जो हनी भी हनी को इकट्ठा करके फूल के अंदर फिर अपना घर में हनी कॉलोनी में जैसी वो मकरंद को भरती हैं, वैसा हमारा सहस्रार चक्र में हमारा 1000 पेटल्स ओपन होके बीच में
वो हनी बढ़ती है, वो कॉस्मिक एनर्जी वो डाइल्यूट होके फिर इसके अंदर आती है। ओके, सो वैसा एक एक चक्रा के अंदर वो मकरंद बढ़ती है। मीन्स हनी मीन्स वो वही है कॉस्मिक एनर्जी से जब हम फुलफिल हो जाते हैं, वो फुलफिल होने के लिए फिर आप फिज़िकल वर्ल्ड में जो भी परेशानी और कोई भी स्ट्रेस और ये चीज़ें लेके ड्राइन आउट नहीं करना चाहिए। आपने मेडिटेशन किया, वो फिल हुआ, फिर इसके बाद कोई ना कोई आंख खोलने के बाद कोई ना कोई झगड़ा, टेंशन, वो ये दिखा, फिर आपने कर लिया, फिर वो ड्रेन आउट, फिर शुरू से फिर शुरू करोगे, फिर शुरू से शुरू करोगे। मेरा क्लासेस फॉलो करने वाले टीचर्स हैं कि सोल जीवित है, आपने बढ़िया कॉस्मेटिक्स यूज़ नहीं किया फिर भी सोल जीवित है, आपने ब्रांडेड चप्पल पहना या नॉर्मल 100 रुपीज़ चप्पल पहना तो भी सोल जीवित है। जिस चीज़ से आपकी सोल अपनी चेतना और ऊर्जा को ड्रेन आउट हो रही है, बस उन्हीं चीज़ों पे अपन को दिमाग लगाना है, होमवर्क करना है, हमारा शरीर को, टाइम को, पैसों को उसके लिए इस्तेमाल करना है। दाल में नमक कम है, वो खाया तो भी हम बढ़िया हैं, जीवित हैं, सोल की कोई परेशानी नहीं है। हमने दाल में नमक कम हुआ इसके बारे में घर में लेडीज़ के ऊपर चिल्लाया तो सोल की एनर्जी ड्रेन आउट है। क्लियर पॉइंट? सो इसलिए सोल ड्रेन आउट, एक चुटकी नमक आपकी ज़िंदगी में इतनी जहर घोल लेती है, आपकी इतनी सारे पावर को ख़राब करती हैं और इतनी सारे करंट के अंदर फ्लक्चुएशंस, एनर्जी के अंदर फ्लक्चुएशंस लेके आके कई डिवाइसों को उड़ा देती हैं। यार ज़रूरी है क्या नमक? बिना नमक का खा ले। आज यूनिवर्स ने ये चाहा हमारे साथ ये अच्छा होए तो वो कर ले, है ना? तो वैसा बहुत सारे बातें हैं, हम बेबात की दिमाग लगाते हैं, फिर जितने भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो हमारा वेस्ट हो जाते हैं। अब आया सोल, जो चीज़ नहीं है जिससे सोल परेशान होती है, सोल का एनर्जी ड्रेन आउट होती है, सोल की ऊर्जा खराब होती है, अभी तक हमने एनर्जी को इकट्ठा करके रखा, वो एनर्जी खराब होती है, उन बातों के लिए सोल को परेशान नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ नहीं है फिर भी सोल की स्थिति है और चेतना है, उन चीज़ों पे हमको दिमाग, टाइम, पैसा तीनों उस पे लगाना है। गॉट इट? तब होके हमारा नाड़ी मंडली एक्टिव रहती है। अब हम ब्रह्मनाड़ी, चित्रनाड़ी, वज्रनाड़ी के पास आ गए। इसके बाद फिर एनर्जी जब आती है तो वो एनर्जी कैसी आती है? ये तीनों नाड़ियों से फ्लो होके जैसी बीच बीच में सहस्रार चक्रा हैं, तो चक्रा के अंदर 1000 पेटल्स हैं। एक एक पेटल ओपन होने के लिए जितना भी उसका एनर्जी लेना है, जो आपकी समझ है उस पर वो एनर्जी आती है। फिर बीच में फिर वो एनर्जी फिल होती रहती है। फिर हर चक्रा के अंदर 12 लेयर्स रहती हैं। चक्रा ऐसा नहीं है गोल गोल वॉच क्लॉक जैसा नहीं घूमते, क्लॉक के अंदर भी जो 12 नंबर्स हैं सेम वैसा ही ये हमारा 12 राशियों से कनेक्टेड होती हैं। हर चक्रा के अंदर 12 लेयर होती हैं। फर्स्ट लेयर से लेके 6th लेयर तक हमारा एंसेस्टर्स की मेमोरीज से, एंसेस्टर्स की नॉलेज से, टैलेंट से, लक से और पुण्य कर्म और पाप कर्म से हम कनेक्टेड हैं। मीन्स आपकी ग्रैंड मदर ने जो भी इच्छा किया है, जो भी इनके सपने हैं, या आपके पूर्वजों की जो भी पूजा पाठ किया हुआ, कोई वृद्ध हैं या कोई गीता पारायण करते थे या होम्योपैथी में अच्छा था या किसी भी ऑर्गेनिक चीज़ों पे उनकी नॉलेज अच्छी थी, बढ़िया अचार बनाता था, ऐसा किसी भी चीज़ पे उनकी नॉलेज है, वो निद्रावस्था में आपके अंदर वो है, वो एक्टिव तो नहीं है, निद्रावस्था में। किसी किसी को वो जागृत अवस्था में होती है, किसी किसी के सपनावस्था में होती हैं। फिर आपके एंसेस्टर्स ने जो भी किया है वो या तो वो कर नहीं पाया है, उसको अभी आप कंप्लीट करने के लिए एक सपना तो देखते हो मगर वो कर नहीं पाते हो, तो वो सपनावस्था है। यू ड्रीम टू डू इट बट यू आर नॉट एबल टू डू इट। ओके, सो ये जब 12 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एक्टिवेट हो जाती हैं तब आपको वो काम स्टार्टिंग टू एंडिंग कंप्लीट करने के लिए एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन
कभी भी कोई भी काम करने के लिए नॉलेज एंड शक्ति, एनर्जी एंड नॉलेज दोनों चाहिए। नॉलेज है, एनर्जी नहीं है, खाली हम जैसे गूगल ज्ञान देती ना, मगर गूगल कर नहीं सकती हैं, गूगल कर नहीं सकती, यूट्यूब कर नहीं सकती है, यूट्यूब में ज्ञान ले सकते हैं, वैसा आप ज्ञानी रह जाओगे। कोई हर कोई अरे यार भाई साहब के फ़ोन नंबर ले लो, कोई भी परेशानी है इनको फ़ोन करें, है ना। इस चीज़ में कुछ भी होम्योपैथी की जैसी दवा चाहिए, बच्चों की जैसी तबीयत खराब है, भाई साहब को फ़ोन करो तो वो दवा बता देगा, मगर आप डॉक्टर नहीं बन सकते, है ना। फिर जब एनर्जी है, नॉलेज नहीं है, तो आपके पास ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर, आप दुकान तो खोलोगे मगर किसी को दवा नहीं दे सकते हो, राइट। सो एनर्जी एंड नॉलेज दोनों साइमल्टेनियसली चाहिए। कभी भी आप भगवान को भी कोई भी आपका कार्य कंप्लीट करने के लिए प्रेयर करते हो, मेरा ये काम कर दो कर दो कर दो मत बोलना, वो खुद नहीं आएगा, वो खुद नहीं करेगा। आपको वो काम कंप्लीट करने के लिए यूनिवर्स से, फिर वो टेक्नोलॉजी किस डायमेंशन में है वहाँ से अपनी लोगों को या उस टेक्नोलॉजी के ऊपर हायर एलियंस जो काम कर रहे हैं उन लोगों से आपको कनेक्ट करवा के, फिर आपकी एंटीना हाइपोथैलेमस ओपन होती है, आपकी डिश उस नक्षत्र से कनेक्ट होके वहाँ से निरंतर आप इंफॉर्मेशन लेते हो, और वो काम करने के लिए ब्रह्मलोक से, ब्रह्मा से आपको परमिशन आती है। परमिशन ब्रह्मा से आती है, ही इज़ द क्रिएटर। आपने कोई चीज़ क्रिएट करोगे तो लाखों लोगों को वो यूज़ होएगा, तो वो क्रिएट करने के लिए आपको परमिशन आएगा, इन्फॉर्मेशन आपको यूनिवर्स से आएगा। और कभी भी आज की तारीख में यूनिवर्स यूनिवर्स मत बोलना, परफेक्टली यूनिवर्स की हर नाम, काम की हर नाम है। तो आप क्रिस्टल एम्पायर हिंदी को फॉलो करोगे 10-20 वीडियोस, तो उस पर आपको पता चल जाएगा। ओके, सो पैसा चाहिए, लक्ष्मी देवी इज़ नॉट गिविंग मनी। शी इज़ ओनली अ कैशियर, शी इज़ अ कैशियर। आप कैशियर को मांग रहे हो। पैसा कौन क्रिएट करता है? कुबेर नहीं, कुबेर नहीं। वो लॉकर के पास, जो बैंक में लॉकर होता है, चाबी खोलने वाला होता है, इसलिए कुबेर चाबी बोलता है, कुबेर पोटली बोलता है। वो RBI नहीं है, वो मुद्रा नहीं करते। मुद्रा करने वाले के पास भी आप जाके मुझे दो बोले तो वो दे ही नहीं सकता बिना उसकी परमिशन। तो आपको क्रिएट करने की एक एनर्जी चाहिए, दैट इज इंद्राणी देवी। देवताओं को भी फाइनेंस देने वाले कौन है? इंद्रदेव और इंद्राणी देवी। सो दे आर द क्रिएटर्स। वो चाहो वो किसी को भी दे सकते हैं, अनलिमिटेड दे सकते हैं, कितना चाहे उतना दे सकते हैं। सो आप लोअर स्टेट में जब तक आपके अमाउंट आपके नाम पे बैंक में नहीं है, जो कैशियर नहीं दे सकते हैं, उस कैशियर को मांग रहे हो आप। आपके नाम पे जब लॉकर है ही नहीं है, उस लॉकर के अंदर कुछ है ही नहीं है, उस लॉकर वाले को आप कुबेर को मांग रहे हो। ओके, जो पैसा क्रिएट कर रहे हैं, जिसके पास जितना जितना जाना चाहिए, जो बजट वो मेंटेन कर रहे हैं, उस मेन इंद्र को और इंद्राणी देवी को नहीं बोल रहे। और जिस स्टेट को जितना चाहिए, जिस काम के लिए कितना कितना पैसा बांटना चाहिए, जो बजट, जो निर्मला सीतारामन जी चाहो, जब निर्मला सीतारामन जी चाहती हैं, वो भी हमारा आंध्र प्रदेश की, हमारा बिल्कुल खास हमारा पास की हैं। सो वो चाहो, चलो आंध्र प्रदेश में, ये पूरा इंडिया में इतना सारे धार्मिक कार्यक्रमों को लिए हम 2000 करोड़ रुपए अनाउंस कर रहे हैं, वो बोल दी तो हो गया। फिर आप निर्मला सीतारामन को प्रेयर करना है ना। आपकी लोकल कोई MLA है, MP है, तो उनसे काम नहीं होता, निर्मला सीतारामन जी से काम हो जाएगा। सो हम इंद्राणी देवी से लेते हैं। ऐसा यूनिवर्स का मतलब, ऐसा बहुत सारे स्टेजेस हैं। ओके, सो ये क्लैरिटी होना चाहिए। जब भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो भी उसमें क्लैरिटी होना चाहिए। ओके, सो इसके बाद हम नक्षत्रों के पास से को थोड़ा डाइवर्ट हो गया। सो नक्षत्र लोकवासी। ओके, सो नक्षत्रों से, और नक्षत्र में भी आप गूगल करके देखना, आपकी हर बॉडी पार्ट के लिए एक नक्षत्र है। आपकी हर बॉडी पार्ट के लिए एक नक्षत्र है। और आप जब मुंह से खाना खा रहे हो, पूरा बॉडी में वो एनर्जी जा रही है। एक आंख क्यों बीमार है, एक कान क्यों बीमार है, एक उंगली क्यों बीमार है, एक घुटने क्यों बीमार है?
राइट। फिर एनर्जी तो सब जगह जा रही ना, वो एक ही क्यों खराब हुआ है? हमारा बॉडी में 30 ट्रिलियन सेल्स हैं। साइंटिस्ट मानते हैं दैट इज 37 ट्रिलियन सेल्स, मीन्स वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, क्रोर्स, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस। ओके, मीन्स आपको पसीना आने के लिए जितने भी होल्स हैं बॉडी में, वो एवरी होल इज रिसीविंग एनर्जी। आप सांस नाक से ले रही हो, जो भी योगी होता है वो नाक से सांस नहीं लेता है, दिस इज कॉल्ड एज टिश्यू ब्रीथिंग, वो सेल से ब्रीथ करता है। आप भी अभी सेल से ब्रीथ कर रहे हो मगर आपकी नोटिस पे नहीं है। आप ऑक्सीजन अंदर ले रही हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे छोड़ रही हो? दिस टिश्यूज आर ब्रीथिंग, उसका वेस्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर रिलीज कर रहे हो, जो ऑक्सीजन आप अंदर ले रही हो वो आपकी विंड पाइप में से लंग्स के पास जा रही है और ब्लड पंप होने के लिए उसके लिए यूज हो रही है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है आप वापस कर रही हो, ये टिश्यूज में फर्क नहीं आती है। आप जब सेल्स से ब्रीथ करते हो तो आत्म की चैतन्य शक्ति में फर्क आती है। एवरी सेल हैव ए कॉन्शियस स्टेट एंड एवरी सेल्स कॉन्शियस स्टेट इज कनेक्टेड टू योर फिजिकल बॉडीज ब्रेन कॉन्शियस स्टेट। जो सिक्स्थ सेंस है, आप इधर आंख बंद करके बैठते हो, इधर अब आजू बाजू में कोई आ रहे जा रहे कुछ चीज़ हो रहे हैं तो आप फील कर रहे हो, है ना। आप आइसक्रीम मत खाना, फिर भी सर्दी में बाहर चले जाओगे तो बाहर के टेम्परेचर आपके बॉडी के अंदर टेम्परेचर मैच नहीं होता तो आपको जुकाम होती है। आपको जुकाम कैसे हो रही है? आपकी योर सेल इज डैमेज, रेडिएशन कैसे हो रही है? तो आप वाईफाई की कुछ भी चीज़ खा नहीं रहे ना, तो ये सेल डैमेज हो रही है, तो वो डीएनए स्ट्रक्चर तक जाती हैं। डीएनए स्ट्रक्चर के अंदर से लेके वो आपकी एटम्स तक जाती हैं, फिर वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो कक्षा है उसको खराब करती हैं। सो 7 डेज एक सेल मिनिमम जिंदा रहना चाहिए, फिर वो 3 डेज में, 5 डेज में जब वो सेल डेड सेल हो जाती है, फिर दोबारा इतनी करोड़ों सेल वापस बनने के लिए हमको ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोने की ज़रूरत पड़ता है। जब आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन या किसी के ऊपर चिल्लाना, किसी बात पे ज़्यादा सोचना, ऐसी चीज़ें नहीं करते हो तो आपकी सेल वेस्ट नहीं होती हैं। ये 7 डेज जो ज़िंदा रहने वाले को 15 दिन तक, 21 दिन तक आप उसी को चला सकते हो, आप उसको उसी से चला सकते हो। तब आपको दोबारा नया सेल क्रिएट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं। तभी तो मेडिटेशन में लोग आने के बाद ये कहते हैं हम मेडिटेशन स्टार्ट करने के बाद पहले जैसे इतना नहीं खा रहे हैं, पहले जैसे इतना नहीं सो रहे हैं। गॉट आंसर? और जो सेल जहाँ क्रिएट तो हुआ, मगर जब भी आप सांस ले रही हो, आपकी दिमाग में जो भी सोच है उस सोच के साथ साथ आप सांस ले रहे हो। Whatever you are thinking in your mind at present, you are breathing with that thought. अब वो thought आपके साथ जो बुरा हुआ है, आपने जो भी सक्सेस कर नहीं पाया है, आपको जिस बात पे चिंता है, जिस बात पे आपको चिंता है, उस चिंता के साथ आप सांस लोगे, जो वो सांस आपकी बॉडी में 30 ट्रिलियन सेल्स के तक पहुंच के, फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच के आपकी बॉडी के अंदर जो पावर हाउस बोलते हैं। सो हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सेल तो है वहाँ किडनी में, लंग में, लिवर में एंड ब्रेन सेल्स। ओके, ब्रेन सेल्स हैं। तो ऐसा बहुत सारे तरीके के हमारा बॉडी के अंदर सेल्स हैं। फिर ये सेल जब एनलाइटमेंट का मतलब क्या है? जब वो एनर्जी लेके सारे विश्व की शक्ति को ले पाती हैं और वो सेल फिर डेड नहीं होती हैं, वो ही एनलाइटमेंट है। और राम का, महाअवतार बाबा जी का, कृष्ण का बुढ़ापे के कहीं भी आपने फोटोज तो नहीं देखा ना, वो सेल वहाँ जहाँ एनलाइटमेंट हो गया वो सेल एजिंग स्टॉप कर लिया। हनुमान जी की आप सुनते हो ना, अष्ट सिद्धि, गरिमा सिद्धि, लघुमा सिद्धि। ये सिद्धि क्या है? वो इतना बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, गायब भी हो सकता है, किसी के अंदर से भी वो जा सकते हैं। वो सेल के थ्रू ही ये सारे खेल हैं। द सेल इज
प्लेइंग अ बिग रोल एंड अ गेम इन आवर लाइफ। और जितने भी नक्षत्र हैं ये हमारी रिकॉर्ड्स हैं, वहीं से हम एनर्जी ले रहे हैं। सब फोन यूज कर रहे हैं, सबका अपना अपना नंबर है, तो फोन करते ही कैसा आप ही को कनेक्ट कर रही हैं। देयर इज अ सैटेलाइट ओवर इन हायर डायमेंशन। वैसा ही नीचे जितने भी इंसान हैं एक चैनल है, जितने भी इंसान हैं और जानवर हैं, पेड़ हैं, जलचर हैं, everyone is a channel for the universe। फिर आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं वो ही है यूनिवर्सल एनर्जी को, इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए रिसीवर्स हैं। वहाँ से वो डीएनए तक अंदर फ्लो होती है, मैं आपको बाद में पीपीटी दिखा दूंगी। सो वो आपकी फ्लैश के अंदर जो सेल्स हैं उसके अंदर से अगेन वो ट्रैवल होके फिर वो डीएनए के अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया, फिर वहाँ से अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड एज ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वहाँ तक जाके इसके बाद फिर वो स्क्वैक्स बोलते हैं, मीन्स स्क्वैक्स एंड स्ट्रिंग्स। आप सबको लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी नारायण, लक्ष्मी नारायण मालूम है ना? जो नारायण मीन्स नारा, जितने भी कपड़े बनी हैं, कोई भी बनी है, फिर एक स्ट्रिंग के थ्रू बनी है, एक एक धागे के थ्रू बनी है। संस्कृत में धागे को नारा बोलते हैं, वो ही है नारायण। जो प्रेजेंट लिविंग में हम जो भी काम कर रहे हैं वो नारायण की शक्ति लेके करते हैं, तो वो ही नारायण है। क्रिएट, ब्रह्मा ने धागा को क्रिएट किया, नारायण ने इसके अंदर प्रेजेंट लिविंग की शक्ति दिया, और ईश्वर ने फिर उसको खत्म करने की डिस्ट्रॉयर, फिर वो शक्ति है। ओके, और वी आर द क्रिएटर्स, वी आर प्रेजेंट लिविंग एंड वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर सेल्फ। एक गुलाब फूल की पेड़ सृष्टि हो गया, वो ब्रह्मा है। जब फूल आ गए हैं और वो फूल जब तक 4 दिन 5 दिन जिंदा है तो वो नारायण है। जब वो फूल पूरा मुरझाती है और उसका लाइफ कंप्लीट होता है तो वो शिवलोक प्राप्ति हो गया है। ओके, अब हमने जब नक्षत्र लोकों में है, धरती पे कुछ ना कुछ अनुभव लेने के लिए एक क्रिएशन के थ्रू हमने इधर जन्म लिया है। फिर जन्म लेके साधना करके फिर हम अपने आप को जिंदा रख के जिस पोजीशन तक पहुंचना है, तब तक इस फिजिकल बॉडी को जिंदा रखने की हमारा योगियों ने बहुत सारे टेक्निक्स बताया था। कोई 60, कोई 40, कोई 120, अभी तक भी कई लोग हैं उस बॉडी को वैसा मेंटेन नहीं करके फिर हम अपने आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ओके, सो ये डिस्ट्रॉयर कौन है? हम ही हैं। अब इंडिया में बहुत सारे योगी हैं जो अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं करके अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है। सो इट इज, ऐसा नहीं है कि नॉट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। ओके, सो ये सारे गेम किसका है? हमारा सेल्स का है। और एक मेन पॉइंट क्या है? एवरी सेल हैव ए मेमोरी, न्यूक्लियस बोलते हैं उसको। उसके अंदर कम से कम 2 GB मेमोरी रहती है। आप सडनली कुछ नया परेशानी आपके सामने आ गया या नया टास्क आ गया तो आपको आइडिया आ रही ना, इसको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो वो आइडिया कहाँ से आ रही है? ऑलरेडी यू हैव अ सेल मेमोरी के अंदर आपके पास मेमोरी है। ये मेमोरी कितना मेमोरी है आपके पास पता है? जैसे जैसे कंप्यूटर के हिसाब से 2 मेगाबाइट 3 टेराबाइट, आई एम चिट्टी 2 मेगाबाइट जो बोलते हैं, आप सब लोग वैसे ही चिट्टी हो। आपके अंदर भी मीन्स इतनी टेराबाइट्स की आपके अंदर इंफॉर्मेशन है, मगर उसको बिरड़ा बंद करके उसको सुलाया और आप इंफॉर्मेशन नहीं मिलके क्या काम कब करना चाहिए वो मालूम नहीं चल के पैसों की परेशानी, फैमिली की परेशानी, किसी को पता नहीं क्या क्या परेशानी, बीमारी, ऐसा झेल रहे हो। अभी हम जो मेडिटेशन करने वाले हैं नेक्स्ट, ये सब जो जीवी है अंदर न्यूक्लियस है, इसको एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन करेंगे। एंड दूसरी बात,
एनर्जी न्यूक्लियस तक कैसे जाएगा? बुलाने से नहीं जाएगी, सोचने से नहीं जाएगी, इसका भी एक रास्ता है, वो है हमारा नाड़ी मंडली। ओके, नाड़ी मंडली। सो इधर ब्रह्म नाड़ी, चित्र नाड़ी, वज्र नाड़ी से एनर्जी नीचे जाके फिर वहाँ से अगेन सहस्रार चक्रा से, आग्ना चक्रा से अगेन फिर वहाँ जो ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू फिर इसके बाद हमारा बॉडी के अंदर 72,000 नाड़ीज हैं, जंक्शन बॉक्सेस है। नसें तो बहुत सारे हैं, जंक्शन बॉक्सेस है नाड़ी। ओके, सो मीन्स चार नस या 8-10 नस एक जगह जो मिलता है और इधर से उधर से उधर से इसको इन्फॉर्मेशन कैरी होता है, वो जंक्शन बॉक्सेस 72,000 नाड़ीज हैं। और ये नाड़ी के अंदर क्या फ्लो होती है? जो स्पिरिचुअल पर्सन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, इसको कांति मीन्स लाइट ट्रैवल होता है इंफॉर्मेशन के थ्रू। ओके, सो इस नाड़ियों को हम कांति वाहक, कांति जो हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बात करते हैं, योगा की लैंग्वेज में बात करते हैं तो ये नाड़ी हैं, स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कुंडलिनी शक्ति और ये जो एनर्जी की बात करते हैं, इसको बोलते हैं हम कांति वाहक। ओके, सो ये कांति वाहकों के थ्रू कांति प्रवाह होके हमारा शरीर के अंदर एक एक सेल के अंदर, हम घर में एक एक कमरे में लाइट कैसे जलाते हुए आते हैं, वैसा पसीना आने की एक एक होल के अंदर हम कॉस्मिक एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके वहाँ की जो भी ब्लॉकेजेस हैं और वहाँ जो भी अनवांटेड मेमोरी है, जिसकी वजह अभी हमारा आंखों के सामने जो भी सच्चाई है हम नहीं पहचान के, जो भी पास्ट का या पूर्वजों को जो दिया हुआ उतना ही नॉलेज उसके अंदर न्यूक्लियर के अंदर जो भरी हुई है, उसके थ्रू हम जी रहे हैं, उसको छोड़ के ब्रह्मा लोक से, ब्रह्मा आत्मा से हम परमिशन लेके विश्व की शक्ति के थ्रू, शक्ति और ज्ञान और परमिशन के थ्रू हमारा बॉडी के अंदर सेल्स के थ्रू, ये 72,000 नाड़ीज के थ्रू मीन्स टिश्यू ब्रीथिंग से, और ऊपर से ब्रह्मरंध्र और ब्रह्मनाड़ी, चित्रनाड़ी, वज्रनाड़ी के थ्रू एक एक चक्रा के अंदर एनर्जी फ्लो करते हुए हमारा न्यूक्लियस तक आज हम प्रकाश पहुंचाने वाले हैं। ओके, सो प्लीज कोई भी लेडीज वैक्सिंग मत करवाना, दिस इज द मेन ड्रॉबैक। और दाढ़ी मूंछ बनाने के लिए भी हमारा पूर्वजों ने टाइम बताया, तिथि बताया, नक्षत्र बताया, है ना। जब टाइम मिला तब नहीं करने की चीज़ नहीं है ये। ईच एंड एवरी हेयर इन योर बॉडी इज अ डिश। ओके, और आपके ट्रांसमीटर्स को आप खुद खराब कर रहे हो। ओके, एंड जैसे हमने पहले बात किया था, किसी का भी कोई भी रोग है, हेल्थ इश्यूज हैं, तो आप जिस जगह के जो हेल्थ इश्यू हैं, एक्चुअली पीपीटी होता तो मैं बताती, तो आप थोड़ा सा गूगल में प्रयास कर लेना, सर्च कर लेना। जो 27 नक्षत्र हैं, एक एक नक्षत्र की एक एक बॉडी पार्ट है। सो जहाँ जिस बॉडी पार्ट पे आपको परेशानी है, ओके, तो 27 डेज में एक नक्षत्र की दिन आती है, उस नक्षत्र को कनेक्ट होके आप वो ऊर्जा को डायरेक्ट वहाँ की सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ओके, करंट सप्लाई है, मगर आपके फ्रिज खराब है तो फ्रिज को सही करो, है ना। फ्रिज के अंदर लाइट खराब है, लाइट को सही करो, कूलेंट खराब है, कूलेंट को सही करो, है ना। तो हर चीज़ को हम सही कर सकते हैं, बिजली होना चाहिए। ओके, सो एवरीथिंग यू कैन रिपेयर। और खराब कौन किया? नक्षत्र ने, भगवान ने खराब नहीं किया, कुंडली में कोई भी ग्रह ने खराब नहीं किया। ग्रह के ऊपर, शनिदेव के ऊपर, राहु के ऊपर नाम मत ले लेना, है ना, यह मैं नहीं मानूंगी, आपने खुद खराब किया है। और ये शनि है, राहु है, यम महाराज भी हमारा घर तक आना चाहिए, तो आपने एक
अनकॉन्शियसली और अननोइंगली कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट किया है, तो वो उठ के आया है आपके पास। आपने रास्ता दे दिया, आ जाओ मेरे पास, है ना। मेरे पास पैसा होता मैं इसको दिखाता, ऐसा बहुत सारे लोग बोलता है। मैं बताती हूँ मैं कौन है। शायद सामने वाले के नसीब में वो इंसल्ट लिखी हुई नहीं है, इसकी वजह आपके पास पैसा आ ही नहीं रहे, है ना। फिर ये कितने रॉन्ग एफर्मेशन है। और भगवान को भी, अभी मैं उड़ीसा में बता के आई हूँ क्लास, कई लोग बोलते हैं भगवान प्लीज़ मेरे बेटी की शादी हो जाए या तो मेरे बच्चे की स्कूल फीस हो जाए, इसके बाद मैं कुछ भी नहीं मांगूंगी, बस ये एक काम हो जाए। कोई भी मेरे पास कुंडली दिखाने आता, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए मैडम, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे बेटी की ये सही हो जाए चाहिए। अरे कल बेटी की शादी हो गई, तुम कुछ भी नहीं चाहिए, फिर तब क्या करोगे? फिर दामाद घर आएगा तब क्या करोगे? फिर बच्चा हो जाएगा तब क्या करोगे? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अरे ये कौन सी बात है? और दूसरा बात क्या है, सारे मेडिटेटर्स की इच्छा है मोक्ष का, ठीक है, बढ़िया बात है, मगर उसके लिए परेशान होते हैं। मेरा कुंडली में मोक्ष है नहीं, अभी बताइए, अभी बताइए, ये कब मोक्ष में जाएंगे वो बताइए। मैडम मेरा बच्चे मोक्ष में जाना है। अरे वो तो खिलाड़ी खेलने के लिए तो जमीन पे आया, उसको मोक्ष दिलाने के लिए आपको क्यों है? वो तो खिलाड़ी तो खेलेगा यार, उसने सारे मंगल की पावर, किसी किसी की पावर ज्ञान लेके आया है खिलाड़ी, इसमें गेम खेलने के लिए बेचारा लाखों साल ऊपर इंतजार करके, एक गर्भ को ढूंढ के, सब चीज़ करके, आप पका हुआ अमृत है, आप तो पक गए हैं, आपने इतने बार जो अपने जन्म ले लिया, तो आपको ये इच्छा है तो बच्चे को भी मोक्ष आना चाहिए। वो तो खिलाड़ी खेलेगा, तो उसको खेलने नहीं देते माँ बाप, उसको खेलने नहीं देते, कुछ भी करते हैं। भाई हमारे को क्या काम है बेटा, ये सारे चीज़ हमारा मतलब की नहीं है, तुम तो खाली ध्यान करो। अब वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, फुटबॉल कुछ बनना चाहते हैं, उसको संगीत विद्वान कोई चीज़ पसंद है, वो माँ करने ही नहीं देती स्पिरिचुअल पेरेंटिंग में। तो ये कौन सी बात हो गया? और ये प्रेशर घर पे ज़्यादा हो जाती है, फिर मेरा बच्चा मेरा बात नहीं सुन रहा, मैडम कुछ ना कुछ उपाय बताओ कि बच्चा बात सुनना चाहिए। फिर उसका सेल्स खराब, ये खुद की अपने सेल को डैमेज कर रखी है, घर की माहौल को खराब कर रखी है, और बच्चों को भी खराब कर रही है। और बोलते मैं इतना ध्यान करती हूँ मैडम, मगर फिर भी घर में ना बहुत परेशानी है, कोई मेरा बात नहीं सुनता है, घर में सुख शांति नहीं बने रहे, इसके लिए क्रिस्टल दे दो, इसके लिए क्रिस्टल दे दो। एक्चुअली किसी भी इंसान को धरती पे रोग नहीं है, मीन्स रोग है वो भगवान की तरफ से या एंसेस्टर्स ने इतना बड़ा पाप कर्म कर लिया जिसका इलाज नहीं होके कई लोग, जैसे कैंसर है, कई चीज़ों से जो फाइट कर रहे हैं अपनी जानलेवा बीमारी से, वो परेशान है, उसको बोलते हैं परेशान। जिसका खाने की हाथ ही नहीं है, खाने की खाना ही नहीं है ना, जिसको चलने की पैर नहीं है, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं परेशानी, है ना। ऐसा नहीं है बच्चा बात नहीं सुन रहा, सब्जी बिगड़ रही है, मैं कभी भी जाती हूँ मैचिंग की ब्लाउज ही नहीं मिलता है। हाँ ये भी कई लोग, मैडम मेरे घर में मच्छर आ रही है, इसको क्या करूँ? ये लोग पढ़ते हैं, मेरा व्हाट्सअप देखते हैं ना, इन लोगों को पूछो ऐसे ऐसे कुछ भी है। हाँ AC लगाए मैडम, मगर हमेशा वो खराब होती हैं, वो है ये है, ऐसे कई तरीके के इंसान उस बातों पे इसी को सोच रहे परेशानी, असल में इसको क्या आज तक परेशानी आया ही नहीं है। ओके और जो भी पर्सन है आपके घर में, वो अपना गेम खेलने के लिए सारे सामग्री लेके आया है, और आप उसको गेम अच्छा खेलने के लिए परिस्थिति को क्रिएट करके देना है। जब आप मैच्योर सोल है, ऐसा नहीं है इसका गेम ही नहीं खेले जैसे इसके सामान को आप समेटोगे। ओके देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो जब ये काम आप करते हो, आप भी प्रेशर में, सामने वाले भी प्रेशर में, और घर भी परेशानी में, तो पिरामिड करना, ध्यान रखना करना, पिरामिड रखना, क्रिस्टल रखना, इन सब चीज़ों को भी आप फेल कर दोगे। सो बी हैप्पी, बी मैच्योर्ड। एवरी पर्सन ऑन द अर्थ, समुंदर के अंदर छोटे कीड़े को भी, छोटे छोटे चीज़ को भी यूनिवर्स खाना दे रही है, उसको जीने के लिए सारे उसी जैसा उसको बॉडी दिया, जितना उसको अकल दिया, उसी के अंदर इतनी इतनी मछली भी अपने अंडों को रखती है, फ्रॉग अपने अंडों को रखती है ना। तो उसके अंदर जीने के लिए सारे ब्रेन दे दिया। किसी के पास ऐसा नहीं है जीना कैसे है मालूम नहीं है, उसके पास ब्रेन नहीं है, सब है।
वो कोशिश, जब भी वो कोशिश करता है जीने के लिए, ये सेल्स ओपन होते हैं यूनिवर्स में से, उन लोगों को अपनी अपनी स्टेजेस से उसको इन्फॉर्मेशन मिलता है। फिर वो जब इच्छा पैदा होती है उनको उसी हिसाब से सारे इन्फॉर्मेशन मिलके वो अपना जान बचा लेती हैं, खा लेती हैं, पी लेती हैं। इतना बड़ा इंसान, एक छोटी सी बैक्टीरिया को, कीड़े को भी यूनिवर्स जब इतना सपोर्ट कर रही है, इतना बड़ा इंसान को, जो 16 साल का 22 साल के बच्चों को यूनिवर्स नहीं देखती है, उसको यूं ही छोड़ देती है। उसको खाने पीने के लिए और आगे जीने के लिए आप अभी कमा के या कुछ ना कुछ झूठ बोल के वो करके ये करके प्रॉपर्टीज इकट्ठा करके नहीं रखते हैं तो वो बच्चा जी नहीं पाता। क्लियर? किसी के लिए भी आप टेंशन मत करना। आपको ओनली इसीलिए बच्चे हुए हैं, इस संसार को आगे चलाने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन को क्रिएट करने के लिए एक रिप्रोडक्टिव मशीन, एक ऑर्गन चाहिए, वो आपके पास है। तो आप इसको नेक्स्ट को बढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं है प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए। अपनी जात के अंदर जो भी ज्ञान है, जो भी शक्ति है, अपने पूर्वजों ने जितने भी हायर डायमेंशन वालों को प्रेयर करके, मंत्र करके कोई वृद्ध किया है, उस पावर को ट्रांसफर करके हर इंसान के अंदर एक ऋषि की पावर है जो हमारा मूल पुरुष है, और हर इंसान एक भगवान के अंश से पैदा हुआ है, एक नक्षत्र लोक का ज्ञान से पैदा हुआ है। वो टेक्नोलॉजी को, हायर टेक्नोलॉजी को नीचे लेके आने के लिए, ऋषियों की तपस्या ज्ञान को और उस पावर को आगे बढ़ाने के लिए ओनली आपके के थ्रू, एक रिप्रोडक्शन ऑर्गन के थ्रू एक और इंसान को आपने बनाया है। उसके लिए टेंशन करने के लिए, और जो इंसान बॉडी वेकेट किया उनके लिए रोने के लिए, जो इंसान आपके नेक्स्ट जनरेशन है उसके सताने के लिए, है ना, इन लोगों को कमाने के लिए, या इनकी वजह आप परेशान होने के लिए, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बहुत सारे मदर्स हैं बच्चों के लिए, फिर वो प्रैक्टिस कर नहीं पाती हैं। ओके, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके आपकी ऊर्जा बढ़ाते हो, नेक्स्ट आपके लेवल की डीएनए है, तो वो जो पेड़ जो फल देती हैं उसका नेक्स्ट नीचे पेड़ वो ही फल देगा। आप अपना छोड़ के आगे पेड़ बढ़िया फल देना चाहो तो वो नहीं हो सकता है। ओके, आप क्या ऊपर के फल देख रहे हो, नीचे की रूट देखो, नीचे की रूट अच्छा है, ऊपर की फ्रूट अच्छा है। ओके, रूट अच्छा है तो फ्रूट अच्छा है। मैं सब लोगों को ऊपर की फ्रूट के ऊपर पिचकारी करने के काम करते हैं। लोग क्या करते हैं, ऊपर फ्रूट के ऊपर पिचकारी का काम करने के लिए करते हैं। मैं क्या बोलते हूँ, नीचे रूट को सही करो। एक बार रूट सही हो गए ना, फिर उस पेड़ में कितने भी फ्रूट आने दो, वो सब मिठास होएगा, वो सब मिनरल और विटामिन एंड मिनरल अच्छा होएगा। कितने सारे फ्रूटों को सही करोगे, एक एक फ्रूट के ऊपर कितना पिचकारी करोगे, फिर क्या क्या करोगे, कैसे करोगे। तो रूट तो जब तुम हो, तुम्हारे डीएनए लेवल से, सोल लेवल से, सेल लेवल से उसको पूरा क्लियर करो, और आपके अंदर से जब एक एक सेल के अंदर ये ब्लॉकेजेस क्लियर होके जब प्रकाश आती है, तब आप लाइट ट्रांसफॉर्मीटर यूनिवर्स से एनर्जी लेके नीचे ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक बार आपके सेल्स ले रही है, फिर नेक्स्ट टाइम आपके सेल्स में से बाहर आ रही है। फिर आपके आसपास जितने भी लोग हैं उसके अंदर शायद डायरेक्टली यूनिवर्स से एनर्जी लेने की क्षमता नहीं है, फिर आप एनर्जी ट्रांसमीटर बनोगे और चलते फिरते कहीं भी हो, मीन्स एक शक्ति वाहक बन के फिर आप देते रहोगे। और दूसरी बात, फिर आप ही आपके अंदर एक 200 विषय पे ज्ञान है। अभी आपकी आंखों के सामने कई चीजें चल रही हैं, मगर उसके ऊपर आपके ज्ञान नहीं है, खाली देख रहे हो, यू आर सीइंग। अभी कैमरा है, कैमरा को आपने देखा, मगर इससे क्या होता है, क्या हो रही है, इसके अंदर क्या क्या आपको नॉलेज नहीं है। जब आपकी ये सारे सेल्स ओपन हो जाते हैं, कैमरा को तदेक देखते ही ये किस डायमेंशन से, 24th डायमेंशन से कैमरा की टेक्नोलॉजी किसी एक ने उस नक्षत्र लोक से जमीन में जन्म लेके वो टेक्नोलॉजी जो लेके आया, वो सारे विषय आप ऐसे रीड करोगे, वो सारे विषय रीड करोगे। फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है, कोई किसी के ऑरा रीड करेगा, ऑरा को हील करेगा, कोई आयुर्वेद में अभी तक जो डेवलपमेंट है, नेक्स्ट डेवलपमेंट के बारे में वो इन्फॉर्मेशन ले लेगा। उसको एक खांसी होएगी, वो बहुत तकलीफ हो जाएगा, फिर वो दवा के लिए ढूंढता रहेगा,
फिर उसको उसने फाइनली एक दवा कॉम्बिनेशन बनाएगा, फिर वो दवा खाएगा, उसकी खांसी ठीक हो जाएगी, फिर उसके ऊपर वो रिसर्च करने लग जाएगा, फिर पूरा दुनिया में जितने लोगों की खांसी है उसको ठीक करने के लिए 1 मिनट में आइडिया आ जाएगा। फिर कैंसर है, ये सब डे टू डे दवा जो आ रही है, जो डेवलपमेंट जो आ रही है, टेक्नोलॉजी जो हम ले रहे हैं, वो ज़मीन के नीचे से खोद के थोड़ी ले रहे हैं, ऐसे थोड़ी ले रहे हैं। फिर इंसान को एक आइडिया आ रही है, वो आइडिया कहाँ से आ रही है? दिस इज कॉल्ड एज चित्तम। हमारा बॉडी में अभी तक जितने भी शक्ति हैं सब यूनिवर्स में हैं। जितने भी हम 1950s से लेके अभी तक जो डेवलप हुआ है, जो कोई ना कोई किसी न किसी भगवान अंश से उस नक्षत्र से आके हमारे से हायर टेक्नोलॉजी में एक एक टाइप की टेक्नोलॉजी है, तो हायर में से हम लेते हुए तो नीचे हम उस चीज़ को डेवलप करके मारनेवाड़ी में हम डेवलप हो रहे हैं। पहले जैसी मिक्सी नहीं है, पीसते थे, कपड़े धोते थे, हम फिर टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते 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 इंसान टाइम फ्री हो रहे हैं, वैसा ही टाइम भी कम हो रही है। ब्रह्मलोक में इधर की 1 करोड़ साल, ब्रह्मलोक में 1 मिनट, इसको मनवंतर बोलते हैं। तो ये इक्वल है, इक्वल है। हम पहले पत्री सर हमेशा बोलते थे, पहले हमारा 24 आवर्स होता था, अब 16 आवर्स में हम चल रहे हैं। अभी इस वक्त 24 आवर्स पूरी नहीं है, वो क्लॉक के लिए 24 आवर्स है, वो ओनली अभी 16 घंटे में ही हम धीरे धीरे वो 14 घंटा 12 घंटा ऐसा होके हमारा टाइम कम होता हो जाएगा। तो हम आगे हायर डायमेंशन में, तो पहले हम 24 आवर्स में कितना काम करते थे, कपड़े धोना, वो करना, ये करना, अब हम टेक्नोलॉजी आके वो उतना ही काम 16 घंटे में कर रहे हैं, 16 घंटे में कर रहे हैं। ओके, सो ऐसा ही फिर आगे बढ़ते रहेंगे। और ये आगे बढ़ने के लिए और अर्थ की फिर ये डायमेंशंस ये सब चेंज करने के लिए, ये डीस चेंज करने के लिए, और धरती के ऊपर जितने भी लोग हैं वो एसेंशंस में जाने के लिए, और ये सृष्टि वगैरह ये सब होने के लिए, फिर हमारा फिजिकल बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, नाड़ीज़ हैं, और एस्ट्रली तो चक्रास हैं, फिजिकली तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ओके, मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड हार्ट चक्र के लिए, है ना। फिर ये सारे ग्लैंड्स ज़रूरी हैं, ये सारे ग्लैंड्स के थ्रू फिर वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होके फिर हम मूलाधार चक्र में जो स्थित है कुंडलिनी शक्ति, वहाँ तक पहुँच के फिर वहाँ से फिर ऊर्जा लेके ये सारे कार्य जो है समस्त अखिलांड कोटि ब्रह्मांड में जितने भी शक्ति और ज्ञान है वो एक ही जन्म में नहीं समझ पाए, फिर जन्मांतर जन्मांतर जन्म लेते हुए दिन दिन अभिवृद्धि होते हुए हम एक एक विषय पे ज्ञान लेके सहस्रार चक्र में एक एक पेटल को ओपन करते हुए मकरंद भरते हुए और मूला सृष्टिकर्ता के ऊपर हमारा सत्य लोक से सत्य सोल जानते हुए सत्य के दर्शन करते हुए हम हमारा लाइफ को एंड करते हैं। ओके, इच्छाओं को त्याग करके लाइफ एंड नहीं होता है। इच्छाएं क्यों आ रही हैं, उस इच्छा पूरी होने से आपको क्या फल मिलने वाले हैं, इस विषय को हम समझते हुए इस इच्छा को पूरी करते हैं। आइसक्रीम खाने की इच्छा है, खाओ, मगर बीमार हो जाएंगे, उस डर से जो इच्छा को आप दबाओगे तो वो कभी भी वो कंप्लीशन नहीं है, दैट इज़ नॉट कंप्लीशन। ओके, अरे यार खा लिया, बहुत हो गया यार, मज़े ले लिया, चल अब इसको छोड़ और दूसरी पे जा, है ना, वो इच्छा पूरी होती है। आइसक्रीम खाने के दिल चाह रहा, जुकाम ना हो जाए, जुकाम ना हो जाए, जुकाम ना हो जाए, जुकाम ना हो जाए। अब फिर वो जुकाम को इतना आपने मंत्र पढ़ लिया, फिर बिना आइसक्रीम खाए जुकाम हो जाए, अरे यार इससे अच्छा आइसक्रीम खा के ही जुकाम कर लेती मैं, ये आना है तो अब ना आइसक्रीम खा सकते हैं, अब जुकाम तो हो ही गया है। इसकी बीच में जो पिसता है इंसान, यहाँ हमको स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए, वो नॉलेज चाहिए, यहाँ ये काम होते हैं। इंसान को, कोई भी इंसान को परेशानी नहीं है, हम खुद हमारा समझ नहीं होके हम परेशान हो रहे हैं। ये परेशानी को क्लियर करने के लिए हमारे पास एक PDF एनसाइक्लोपीडिया है, दैट इज यूनिवर्स, और वो सारी चीज़ें पढ़ने के लिए द रीडर इज आवर सेल। एंड ये लाइब्रेरी में घुस के फिर आप उस बुक को ढूंढ के लेके आना मुश्किल है, तो वहाँ हमारा एक द्वारपालक मीन्स आपके एक लाइब्रेरियन बेटा है,
Who is that librarian? गणपति. Who is that? गणपति. सारे गुणों की अधिपति गणपति, सारे गणों की अधिपति गणपति. गणपति बप्पा मोरिया, जो पूरा बॉम्बे ज्यादा उनको मानते हैं, है ना? सो गणपति का मतलब क्या है? सारे गणों की अधिपति. आपके अंदर जितने भी गुण हैं वो सारे कणों की वजह आती हैं, और ये सारे गुणों की अधिपति गणपति. और किसी किसी के अंदर शरीर तो सबको मानव की शरीर है, मगर किसी किसी को राक्षस की जो गुण है, वो राक्षस की गुण क्यों आ रही है? वो लोअर डायमेंशन से, अतल वितल सुतल रसातल पाताल लोकों से, जो असुरों की, राक्षसों की, ब्लैक लोगों की, और 8 तरीका की किसी किसी सर्प होता है, तक्षका, काला, महाकाला, पद्मा और वासुकी, गुलिका, इस तरह के सांपों से, फिर नेगेटिव लोगों से, फिर ये लोग जो भी एनर्जी ले रहे हैं, जो आपकी सेल के अंदर ब्लैक चिप एंड रेड चिप है, दैट इज कनेक्टेड टू द लोअर डायमेंशन पीपल. ओके, सो इसकी वजह आपके कणों के अंदर वो गुण आके कोई भी नहीं देख रहे हैं, इसलिए कोई भी गलत काम करते हो तो वो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर वो रिकॉर्डेड है. तो आप हायर डायमेंशन में से जो भी आशीर्वाद लेना है, यूनिवर्स से जो इन्फॉर्मेशन लेना है, वो आगे जाने के लिए नहीं ले पाते हो, फिर वो सेल ब्लॉक हो गया है. सो योर कनेक्शंस कट हो गया. जब कनेक्शन कट हो गया, इंसान को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है. जब आपकी टीवी के डिश कनेक्टेड नहीं है तो आपके ब्लैक स्पॉट, व्हाइट स्पॉट आता है. इंसान 50 साल, 60 साल, 70 साल, शादी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रहा, जितने भी पूर्वजों ने पैसा दे दिया वो पैसा भी खत्म करा. खेत भी बेच लिया, वो पैसा भी खा गया, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, इस डिप्रेशन में बीमारी भी हो गया, मस्त मर जाए, फिर दोबारा लाखों साल के बाद फिर दोबारा जन्म ले, फिर दोबारा कथा शुरू. इसके बाद इसकी फोटो को लोग दीवार पे रखते हैं, वो किस डायमेंशन पे मालूम नहीं है, रोज उससे नेगेटिव एनर्जी आता रहेगा, फिर रोज उससे नेगेटिव एनर्जी आता रहेगा. इधर जो पोता है वो पोता को भी फिर दिमाग, क्योंकि दादाजी के अंदर है ही नहीं तो पोता के अंदर कहाँ से आएगा? जो पेड़ है, जो बीज है, फिर वो ही आगे है. 3 पीढ़ी से हम कुछ भी कर नहीं पाया, 2 पीढ़ी से कुछ नहीं पाया. हमारा परदादा जी पराना राजा था, वो था, ये था, इसके बाद हम ये थे, आज ऐसा आ गया है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट अवर मेडिटेशन. आई थिंक कॉन्सेप्ट इज कंप्लीटली क्लियर. ओके, सो एक बार गणपति को याद करते हुए 2 मिनट ब्रेक ले लेंगे. इसके बाद गणपति को याद करते हुए, विघ्न राजा विनायका, कोई भी काम हम स्टार्ट कर रहे हैं, सो विघ्नेश्वर को इसलिए प्रेयर करते हैं, अविघ्नमस्तु. विघ्न क्यों आती हैं? आपको वो काम करना नहीं आती है, इसकी वजह आपने कुछ ना कुछ गलती कर लिया. उस विघ्न को क्लियर करने के लिए फिर उनसे वो आग्ना चक्रा की, मूलाधार चक्रा की अधिपति है. मूलाधार चक्रा में राहु है, आग्ना चक्रा में केतु है. स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, इन दोनों में भी गणपति बैठा है. फिर काम कैसा शुरुआत करना है, काम कैसा खत्म करना है, कोई भी बात पे आइडिया आती है, राहु से आती है. मोक्ष कंप्लीशन होते हैं केतु से होती हैं. ओके, सो ये स्टार्टिंग टू एंडिंग सारे बात आपको कॉन्शियस स्टेट में कंप्लीट करके उसका जो काम आप कर रहे हो उसका पूरा मीनिंग के थ्रू. मीन्स ऐसा नहीं है जाके आओ का मतलब आपने बांद्रा तक जाके आ गया, वहाँ क्या करके आया, मीन्स धरती पर विजिट करके आ गया, मगर धरती पर क्या करा, क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों को आपको इन्फॉर्मेशन दे के, और जो लोअर डायमेंशन वाले से इस चीज़ को कट करके हायर डायमेंशन से कनेक्ट करने वाले फिर केतु के अंदर गणपति हैं. लोअर वाले से कनेक्ट होके जो हम परेशान हो रहे हैं, फिर वो मूलाधार चक्र में राहु के साथ गणपति हैं. राहु क्या करते हैं? नशा करवाते हैं, दारू पिलाते हैं, और जो भी सट्टा खेलते हैं, नेगेटिव काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, रात में अंधकार में फिर वो होश में उठ के फिर तब जो बर्बादी के सारे काम करते हैं, सर्चिंग करते हैं जो नहीं करना चाहिए, फ़ोनों में गेम खेलते हैं, ये सारे ऐप्स वैप्स वगैरह, ये सारे चीज़ें राहु का काम है. केतु सन्यासी हैं, एक बार भोजन करता है, सन्यास की ज़िंदगी जीते हैं, आश्रम की ज़िंदगी जीते हैं, सच बोलता है, मंदिरों में और आध्यात्मिक स्थिति में मोक्ष पे अपनी ज़िंदगी बिताते हैं. ओके, सो ये हमारा लाइफ चक्र है. ओके, सो गाइडेड मेडिटेशन करेंगे.